हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे पीरियड्स का 5th डे है और पेन फ्री पीरियड्स मुझे इस बार रहे हैं। और मैं इतनी खुश होके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पेन फ्री पीरियड्स रहते होंगे, बट बीइंग एन एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट हमारे लिए ये नॉर्मल पीरियड्स होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस बार मुझे 5th डे है आज, और लगभग कंप्लीट ही हो गए। अगर इसमें पेन हो जाता है तो 10-11 दिन तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं पेन को ठीक होने में, उसको रिकवर करने में। तो आज 5th डे है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं निपट चुकी हूँ। तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप आज देखते हैं कि मुझ में जितनी एनर्जी है तो उसके साथ साथ मैं क्या क्या करती हूँ। और हाँ गाइज़, मैं बाद में भूल जाती हूँ इसलिए मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस अपनी डिलीट कर दी है क्योंकि उसमें कॉपीराइट इशू आ रहा था। और मैंने सुना है कि कॉपीराइट इशू आता है तो आपकी वीडियो की रीच ख़त्म हो जाती है। तो शायद मैंने ही मिस्टेक कर दी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो हम बैकग्राउंड म्यूज़िक लेते हैं उससे कॉपीराइट इशू आ जाता है। बाकी मैंने हर कंटेंट न्यू डाला हुआ है, बट फिर भी कॉपीराइट इशू आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियोस डिलीट कर दी हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी अब मैं वीडियोस बनाऊँगी तो वो विदाउट म्यूज़िक होगा। और जो भी वीडियोस बनाऊँगी, वैसे तो मैं न्यू ही कंटेंट डालती हूँ और हर चीज़ ऐसा डालती हूँ जो कि एक गर्ल्स को लेके अवेयरनेस का काम करे। बट फिर भी कॉपीराइट इशू आ रहा है तो मैंने उसे डिलीट कर दिया और अब मैं नई वीडियोस डाला करूँगी। गाइज़, मैंने पानी पी लिया है और पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी ही होता है, सबसे ज़्यादा पानी ही होता है और उससे ही हमारे बॉडी में फ्रेशनेस बनी रहती है। तो अब थोड़ी देर बाहर जाते हैं और लेते हैं एप्पल। मैं आ चुकी हूँ बाहर और मेरे पापा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। और पापा बोल रहे हैं कि एप्पल मैं कल लाया था, इसे चेक करो कि कैसे है। तो चेक कर लेती हूँ मैं। एप्पल तो बहुत ही अच्छा है और पापा वैरायटी की वैरायटी ला ला के मुझे चेक करवाते रहते हैं। देखिए जैकू भी आ गया है, ये ऊपर चढ़ गया है, ये अब बिस्किट मांग रहा है तो मैं इसे बिस्किट दे देती हूँ। ये देखिए बिस्किट मांगने का स्टाइल, दे रही हूँ। नहीं छीन के ले गया। गाइस, आदि भी आ गई है और मेरा बुलावा भी आ गया है ब्रेकफास्ट का। तो मम्मी ने बोला है कि ब्रेकफास्ट कर ले, अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। ये देखो हमारी आदि आ गई है, सुबह सुबह स्माइल दे रही है, अपने बुबू की गोद में बैठी हुई है और यहाँ पर उसकी आमा खाना बना रही है। आदि टमाटर खाएगी, टमाटर खाएगी। हाँ, ये तो खाने के लिए तैयार है। हाँ, अपने पापा को देख रही है। और ये अभी मेरे से बिस्किट मांग के ले गया और अब दद्दा से रोटी मांग रहा है। ये अब रोटी खाएगा। ये देखो ब्रेकफास्ट कर रहा है जैकी, और ये तो देख रहे हैं, इनको आ रहा है लालच। ये कालू कालू दद्दा से मांग रही है रोटी, रोटी नॉनवेज मांग रही है। ये तो पीछे ही पड़ जाती है और स्नोई को गुस्सा आ रहा है कि जैकी को दिया मुझे नहीं दिया है, क्योंकि ये सुबह सुबह रोटी नहीं खाते। जैकी तो खा भी लेता है बट ये लोग नहीं खाते।
जैकी का तो ब्रेकफास्ट ही सुबह रोटी से होता है, रात की बची हुई रोटी। और ये मैडम बाहर आ चुकी है, और बाहर आना तो इसको बहुत पसंद है ना। हाँ हाँ, मेरे मुंह से आलू निकल गया क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है उससे मैं आलू बोलती हूँ, और ये है आदि। आदि, हाँ, इसे लग रहा है कि मैं कुछ दूंगी तो मेरा हाथ पकड़ रही है। आदि, क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? एप्पल चाहिए? हाँ हाँ कर रही है। खाना है मेरा तैयार, और पापा तो खाने भी लग गए हैं चटनी के साथ। बढ़िया। और ये मैडम अपनी आमा के साथ बैठी है और खाने के लिए तैयार, क्योंकि इसकी आमा पी रही है चाय और ये भी चाय मांग रही है। नमस्ते करके बताओ आदि। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ। नहीं, उसने खाना देख लिया है, अब वो खाएगी खाना। ये देखिए, देखिए गाइस, अभी यहाँ पर कोई आया है तो इन्हें यहाँ पर बंद किया है। तो देखिए वापस आने के लिए कैसे, ये देखो। कालू, नहीं, यहाँ नहीं आना, नहीं आना यहाँ। वो तो मम्मी का वेट कर रही है स्नोई, ये देखिए, उसे कोई मतलब नहीं है, बट कालू अंदर आने के लिए पूछ ही ला रही है। चले गए हैं तो मैं खोल देती हूँ। अब इनकी एंट्री हो गई है घर के अंदर, स्नोई भी आ गई है। गाइस, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। हाँ, थोड़ा मुझे देर हो गई है नहाने में, बट मुझे हो जाता है लेट, क्योंकि मेरे जो शेड्यूल होता है उसमें ही बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको मतलब जो नहाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो इनर बॉडी मेरी डिटॉक्सिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इनर बॉडी डिटॉक्सिफाइंग का जो काम होता है वो आउटर बॉडी डिटॉक्सिफाइंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। और अब चलते हैं किचन में, मम्मी बना रही है कुछ, देखते हैं क्या बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो? झोली झोली भात बना रही हूँ। झोली बना रहे हो? हाँ। अच्छा, और ये पकौड़ी की तैयारी? हाँ, ये पकौड़ी वाली झोली बना रही हूँ ना। पकौड़ी वाली झोली। और पापा आप क्या कर रहे हो? मैं मिर्ची ढूंढ रहा था, हरी वाली। ये दिया मैं उधर जो सामने गमले हैं वो से ढूंढता हूँ। नहीं, तू ढूंढ रहा है। नहीं, यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई। जब वो पेड़ में से ढूंढ रहा है हमारी। नहीं, इसमें भी तो थी, छोड़ दो। किसमें? मैं लेके आऊँ? ना ना, ये है, ये है। मिल गई? नहीं है, नहीं। अरे ये है बस। अरे लाल वाली मत डाल यार। अच्छा अच्छी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। हरी वाली ढूंढ रहा था, एक हरी वाली काट के डाल दे। अच्छा, तो मम्मी बोल रही है कि जो बाहर लगाई है तो वहाँ पे दवाई डाली हुई है प्लांट्स में, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, प्लांट्स ना उसमें कीड़ा लग जा रहा है, और सारा जो उसमें फ्रूट आ रहा है या जो भी कुछ उसमें आ रहा है तो वो सारा सड़ के गिर जा रहा है। तो इस वजह से मम्मी ने मिर्च तोड़ने के लिए मना कर दिया है। तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में आकर देखेंगे कि अब देख ही सकते हैं, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ। तो मम्मी लोग लंच क्या कर रहे हैं और कैसा बना है। पापा बता रहे हैं कि मम्मी कढ़ी चावल अच्छा मानती हैं, और पापा अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसा ब्लॉग में बता दे। तो मैं बता देती हूँ गाइस कि मेरे पापा को कढ़ी चावल पसंद नहीं है, और बोल रहे हैं कि मैं इतनी कढ़ी में कढ़ी पत्ता जरूर होना चाहिए। हाँ, तो उनको जो
तब मजा एक आता है। कड़ी पत्ते की जो खुशबू होती है ना, वो कड़ी में चाहिए होती है, तो उस वजह से उसका जो फ्लेवर होता है वो और इन्हेंस होकर आता है, तो पापा को वो मेरे को अच्छा लगता है। वो पापा को अच्छा लगता है। बट अभी इतनी धूप हो रखी है तो पापा कड़ी पत्ता तोड़ने जा भी नहीं पा रहे हैं। बट एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मेरे पापा का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उस वजह से भी पापा ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाते हैं। तो और धूप तो हो ही रही है, तो अभी आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि मेरे पापा को कुछ ना कुछ उनको परहेज़ करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। देखिए पापा लेटे रहते हैं आजकल ज़्यादातर, या बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। तो पापा जी, आपका यूरिक एसिड कब तक ठीक हो पाएगा? और हम ठीक हो रहा है आजकल, इम्प्रूव है, बट हैविंग नो पावर टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर। अच्छा, तो पापा बिल्कुल पावरलेस हो गए हैं कि इसलिए पापा इधर से उधर नहीं घूम पाते, लेकिन आपने परहेज भी करना पड़ेगा ना। मन बहुत घूमता है। मन बहुत घूमता है लेकिन पापा ने परहेज भी करना होगा, नहीं तो पापा ठीक कैसे हो पाएंगे इतनी जल्दी। हाँ, बता रहे थे आप कुछ। परहेज तो मैं कर ही रहा हूँ, जो घर में बन रहा है वही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नीचे सड़क में जो दुकान है वो कह रहे थे, चाचा कह रहे थे कि पकौड़ी बन रही है बहुत अच्छी अच्छी। मैंने देखा तो मेरा मन तो ललचा गया, लेकिन मैंने कहा यार चलो मेरे बच्चों की मम्मी बना रही है, उसी मुझे खा लूँगा एक तो। मतलब घर का है तो वो परहेज है और बाहर का है तो परहेज नहीं है। मैंने एक तो खाऊंगा है ना, मैंने एक दो से पापा बहुत पड़ जाता है। चलो मैं कड़ी पी लूँगा। कड़ी से भी बढ़ता ही है, लेकिन चलो कड़ी भात तो पतला पतला बना करके खा पी लूँगा। ठीक है। वो मम्मी को बता देना कड़ी को थोड़ा पतली पतली बनाए। कड़ी को थोड़ा पतली पतली बनाए, ठीक है। और आपके साथ यहाँ पर जैकू भी आ चुका है। उनके लिए थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगा। ये देखो जैकू भी आ गया है। अभी वो भी आएगी, अभी मेरी नत्तू भी आएगी। अच्छा, थोड़ी देर में। उसका वहाँ ज़्यादा देर तक कैद नहीं रह सकती है नीचे। ज़्यादा देर तक मन नहीं लगता उसका रूम पे अपने, तो अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। पकौड़ियाँ मम्मी ने बना दी हैं और साथ में अब थोड़ा सा चिप्स भी तल रही है। ये देखिए बड़े बड़े से फूल गए हैं। पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और साथ में मम्मी ने चिप्स भी बना दिए हैं थोड़े से, क्योंकि हमारे वहाँ ज़्यादातर चिप्स बनते नहीं हैं, तो कभी कभी याद आ जाती है ना कुछ इस तरह की, तो तब चिप्स बनाए जाते हैं हमारे वहाँ पे। और सारा काम रेडी हो ही चुका है और अब बस थोड़ी सी कड़ी बनाने की देरी है। अभी कड़ी बनकर रेडी हो जाएगी और मेरा भी टाइम हो चुका है अपनी दवाई बनाने का। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। मम्मी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलो। आभाश्री के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और शेयर भी करें प्लीज़। तो आभाश्री के चैनल यानी कि आभा डायरीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। मम्मी बाय बाय बोलो। बाय बाय।